अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास है और मैथ्स की क्लास में सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम जिन चीज़ों को फॉलो करेंगे और जिन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये सक्सेसर क्या होते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेडिसेस क्या होते हैं। इसी हवाले से आपके यूनिट के अंदर भी या चैप्टर के अंदर भी जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, सही है, उनका फीचर्स क्या होता है। टू फाइंड द नेचुरल एंड होल नंबर, कौन से डिजिट्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन से डिजिट्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। ये टॉपिक भी जो है वो यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूड है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। फिर इसके साथ ही साथ ये हम देखेंगे कि मैथ्स के अंदर ये भी होता है कि हमारे पास दो बड़े जो अहम सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं, इनका यूज़ है इसके अंदर। सिंबल्स हमारे पास क्या क्या आती हैं, ग्रेटर देन की या मोर देन या लेस देन या इज़ इक्वल टू 1। तो सिंबल्स हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना, मोर देन 1, ठीक, और लेस देन 1। तो ये सारी सिंबल्स जो है ना वो भी इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगी। अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पे मैंने साइन शो किया हुआ है। अगर मैं इसके नीचे इज इक्वल लगा देती हूँ, यानी एक लाइन लगा देती हूँ लाइक दिस वन, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लेस देन भी है और उसके बराबर भी है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि लेस देन 9, लेस देन एंड इक्वल टू 9, तो वो लेस देन यानी 9 से पहले का भी हो, 9 के बराबर भी हो। तो इसके अंदर जब हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ उसने बोला है लेस देन 9 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 9। अगर सिर्फ लेस देन होता तो हम करते 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन चूँकि यहाँ पे लाइन लगी हुई है इक्वल की, तो फिर हम 9 तक के ऑर्डर्स लेंगे। इसके बाद हम सम, ठीक है, सम, साथ ही साथ डिफरेंसेस, नंबर 6 मल्टीप्लाई, नंबर 7 डिवीजन। 1 बाय 1 करके यूनिट 2 के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। चैप्टर नंबर या यूनिट 2 जो है हमारा, उसमें हम ये तमाम तर टॉपिक्स को फॉलो करेंगे और तमाम तर टॉपिक्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है थ्रू द एक्सरसाइज वर्क। सक्सेसर क्या होते हैं, प्रीडिसेसर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे क्या होते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सिम्बल्स हैं, उनका इस्तेमाल आपको यहाँ पे नज़र आएगा, इज़ इक्वल के साइन का, ग्रेटर दैन या मोर दैन जिसे कहते हैं हम, लेस दैन। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अगर लेस दैन और ग्रेटर दैन के साइन के साथ नीचे लाइन लगी हुई है, इट मीन्स दैट कि ये लेस देन भी है और उसके बराबर भी है, लेस देन एंड इक्वल टू। फिर सम्स जिसे एडिशन हम कहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हम पढ़ेंगे, इसमें प्लेस वैल्यू को सामने रखते हुए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तमाम तर चीज़ें करेंगे हम प्लेसिंग ऑर्डर को या प्लेस वैल्यू को सामने रखते हुए। मैं बार बार यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू है क्या? प्लेस वैल्यू ये होती है जैसे यूनिट हम लिखते हैं ना, जब कोई भी नंबर हम लिखते हैं, राइट। जैसे अगर सपोज़ मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 3, अब मुझे अगर इसे प्लेस वैल्यू से लिखना है तो ये प्लेस वैल्यू क्या है, हमारे पास ये यूनिट है जिसे वंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट, टेंस, 100, ये पूरी एक इस तरह से लाइन चलती है। और ये क्या है मेरे पास, टेंस। तो 3 क्या है यहाँ पे, यूनिट, और प्लेस वैल्यू 4 की क्या है, 10।
तो इस तरह से जब हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम प्लेस वैल्यू को सामने रख कर करेंगे। आपके पास जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 की इस वक्त एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज वर्क आपको मिल भी जाएगा और कौन से क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं वो भी जिस तरह मैं आपको अभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने दी गए तमाम तर वर्क को, यानी जो भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो मैं आपको रिकॉर्डिंग के साथ सेंड करूँगी, तो वो तमाम तर वर्क आपने प्रॉपर नोटबुक के अंदर करना है और उसके अंदर सोल्यूशन आइडियाज़ बिल्कुल वही होने चाहिए जो मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब कभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके लिए ना हर चीज़ का क्लियर हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। जैसे मैंने अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सक्सेसर एंड द प्रीडिसेसर्स ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपके पास जैसे सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास एक सवाल है 36, हमें क्या निकालना है, रिपीट कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ। आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन एरिया जो है या क्वेश्चन सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा और उसकी मदद से आप बासानी तमाम तर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखिए हमें इसका निकालना है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। देखिए प्री का मतलब होता है पहले, यानी ये जो नंबर हमने लिखा है ना 36, इससे पहले और सक्सेसर आफ्टर यानी इसके बाद। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या होगा, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सक्सेसर इज इक्वल टू, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है प्रीडिसेस। सही है, तो जब आप यहाँ पर लिख लेंगे तो बाआसानी आप इसी तरह से जितने भी आपको दिया जाएगा ना, जितने भी हैं आपको इसके प्रीडिसेसर निकालने हैं और सक्सेसर निकालने हैं, तो आप बाआसानी इसी तरीके से सोल्यूशन एरिया बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। ठीक, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपने लिखना है कि सक्सेसर की हेडिंग डाली, फिर आपने प्रीडिसेसर की हेडिंग डाली। अब क्वेश्चन हमारा क्या है 36, मैंने अभी आपको बताया प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, बिफोर, यानी प्री माने पहले। तो 36 से पहले क्या है 35, और सक्सेसर क्या है 36 के बाद वाला 37। तो अब हमारे पास क्या है कि ये हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर को सॉल्व कर लिया। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन एरिया या वर्कशीट की शक्ल में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप बाआसानी सक्सेसर और प्रीडिसेसर के तमाम तर आइडियाज़ को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द 3 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 509। अब एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है ना, 509 एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ और दूसरा ऑर्डर मैंने दिया हुआ है 609। ठीक है, ये आपने खुद करना है। अब देखिए यहाँ इन्होंने पूछा है 3 कॉन्जिक्यूटिव, यानी 3 आने वाले 3 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आपने लिखने। क्या दिया हुआ है 509। सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे 3 नेक्स्ट consecutive 3 next consecutive whole number सही है, इस तरह से, क्योंकि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, अगर वो कहते 2 तो फिर हम 2 लेते, अगर वो कहते 4 तो फिर हम 4 लेते। अब कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स के अंदर मतलब किसके निकाले 509 के, तो ये 09 है, तो अगला क्या होगा इसका 510 511 एंड देन 512। 4 होता तो 513 आता, सही है ना, 5 होता तो फिर आगे बढ़ते जाते। अगर 2 तक होता कि आपने सिर्फ 3
की जगह 2 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स बताने तो सिर्फ आप 5, 10 और 5, 11 करते। तो इस तरह से हमारे पास टू फाइंड आउट, ये हमारा तरीक़ेकार है कि जब हम कभी भी टू फाइंड आउट द 3 और अ मोर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स निकालते हैं या नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स निकालते हैं। अब 509 मैंने सॉल्व कर दिया, 609 मैंने अपने वर्कशीट ऑर्डर में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हमने यूनिट 2 में एक्सरसाइज 2.1 में इस वक्त जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपको, जिसके अंदर से आपको बताना है कि प्रीडिसेस क्या है, ठीक है ना, और सक्सेसर क्या है, ठीक, ये आपने करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स निकालने, 3 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स निकालने। अब हम मूव करते हैं नेचुरल नंबर्स की तरफ। तो नेचुरल नंबर्स हमारे, देखिए 2 नंबर्स हैं हमारे पास, 2 चीज़ों की बात हम कर रहे हैं, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी पे चले जाते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें 0 नहीं आता, यानी 1, 2, 3, 4 और फिर वो भी इन्फिनिटी पे चले जाते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। अब देखिए यहाँ पे ना दोनों कंडीशन आ सकती है, स्मॉलर देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। अगर इन्होंने कह दिया कि आपने नेचुरल नंबर क्या निकालना है, स्मॉलर देन 6, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सही है। अब क्या निकालने, हमें नेचुरल नंबर्स निकालने। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, नेचुरल नंबर, सही है, और है क्या, स्मॉलर देन 6, यानी नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6, यानी 6 से छोटे। और जब इन्होंने कह दिया नेचुरल नंबर का मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। स्मॉलर देन 6 बोला है तो 6 से कम, 6 से कम क्या होगा, ओरली देखिए आपके पास आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या आ गया यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व मटेरियल है कि इसको इस तरह, अगर यहाँ होता ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 के अंदर क्या होता कि जाहिर सी बात है इन्होंने स्मॉलर का बोला था तो 6 से पहले, ग्रेटर देन 6 होगा तो 7 से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9, 10 और फिर वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये सब जितने भी ऑर्डर है ना, ये सब 6 से बड़े। तो जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, राइट द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7, ये आप खुद से करेंगे, ये वर्कशीट ऑर्डर में गिवन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ये कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज गिवन, ये ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ इन्होंने दिया है 345 और हमारे पास है 435। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इनका कहना क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये फॉलोइंग पेयर दिया हुआ है, ये एक पेयर है, फ़र्ज़ कर लीजिए, ये देख लीजिए इस तरह से, ये एक बॉक्स है और ये 345 लिखा हुआ है इसमें और 435 लिखा हुआ है। विच वन इज़ ग्रेटर, आपने सिर्फ ये बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज वर्क करने के लिए या प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए हैं, जो आपको वर्कशीट सेंड हम करेंगे तो उससे आप आसानी तमाम तर चीज़ों के सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर स्टेट विच नंबर इज़ ग्रेटर। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्या बड़ा है इसमें, 435 इज ग्रेटर। और अगर वो कह देते विच वन इज स्मॉलर, तो क्या आ जाता है, 345 इज स्मॉलर। तो इस तरह से जितने भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन 5 के नाम से, वो आपने जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करने। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि राइट द होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के अंदर ना इन्होंने मुख्तलिफ पोर्शंस दिए हुए कि किस किस तरीके से जो है वो इसको
हम सॉल्व करेंगे कि होल नंबर जो है वो किस तरह से, और ये आपको प्रॉपरली जो मैं बोल रही हूँ ये आपको प्रॉपरली वर्क डन, पूरा वर्कशीट बनी हुई जो है वो आपके पास आएगी, और उसकी मदद से आप आसानी इन तमाम तर रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनते हुए और जो सॉल्यूशन हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में करवा रहे हैं उन सब चीज़ों को सामने रखते हैं आप प्रॉपरली एक्सरसाइज को अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द होल नंबर्स, और पहला पार्ट इन्होंने यहाँ दे दिया है 15 बट ग्रेटर देन 9, यानी कहने का मकसद इन्होंने बोला है इस सवाल के अंदर जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, देखें यहाँ सिंबल्स आ रही हैं, सही है ना, यहाँ सिंबल्स आ रही हैं, लेस देन की आ रही है और ग्रेटर देन की आ रही है। तो कहने का मकसद हमारे पास बस सिर्फ इतना सा है कि जब कभी भी सिंबल्स हमारे पास आ रही हो, सही है ना, तो उन सिंबल्स को किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देख लीजिए वो ये कह रहे हैं कि एक साइन ये रहा हमारा और एक साइन ये रहा, ठीक है ना, वो कह रहे हैं 15 से छोटा, यानी ये जो चीज़ हम सॉल्व करने जाएंगे ना इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली जो यूँ समझ लीजिए जो डिजिट्स जो फिगर्स हम निकालेंगे उससे ये बात जज होगी कि वाकई ये जो इन्होंने यहाँ पे फॉर्म लिखी है ना ये फॉर्म हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार हमारे पास क्या होगा कि यहाँ हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपके पास दो इन्होंने डिजिट्स दे दिए 9 एंड 15, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि 9 से बड़ा और 15 से छोटा, यानी 9 से बड़ा क्या होगा 10, ठीक है, और 15 से छोटे तक जाएं आप तो ये क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 13 एंड देन 14। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया है ना होल नंबर कैसे इवैल्यूएट करें, इसका मतलब एक्चुअली ये है, यानी साइन को देखते हुए, साइन को देखते हुए आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है कि 9 से बड़ा, सही है ना, दो साइन होते हैं ना, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 9 से बड़ा हो गया 10 और फिर वो कह रहे हैं 15 से छोटा, 15 से छोटा 14 तक होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक सीक्वेंस आ गई। इसी से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं, सही है, वन बाय वन आप उसको देख के सॉल्व करेंगे। जैसे इसका दूसरा पार्ट है, इसमें इन्होंने पूछा है स्मॉलर देन 7, 7 से छोटे, तो 7 से छोटे क्या होंगे 6 तक, 1 2 3 4 5 6 आ गए आपके पास, ठीक है ना, होल नंबर बोला तो 0 भी आएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट इन्होंने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रेटर देन 15, 15 से बड़े, तो 15 से बड़े क्या होंगे 16, 17, 18, 19, 20 और सो ऑन इन्फिनिटी पे जा रहा है, क्योंकि हमने कोई वर्ड को एंड नहीं, कोई अल्फाज या कोई फिगर हमने एंड नहीं किया। इसी तरह से 4, 5, 6, 7 हमने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये जो हमने आपको एक पैटर्न बताया, जो तरीक़ेकार बताया है, जिसके अंदर हमने बताया कि देखें ये साइन ग्रेटर देन का है और ये साइन लेस देन का है, और इसको सामने रख के हमने इसको सॉल्व किया है, ये इसके सोल्यूशन दिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी अब तक बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में इस वक्त बता रही हूँ तो वो आपको बिल्कुल आपके सामने होंगे। उन सारे क्वेश्चंस को सामने रखते हुए आपने प्रॉपरली वर्क करना है, और प्रॉपरली वर्क और सामने ये सारी एग्जाम्पल होंगी। ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखते रहेंगे कि देखिए मैम ने हमें किस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 था सक्सेसर और प्रेडिसर्स को फाइंड आउट करना था, उसका तरीक़ेकार क्या था, किस तरह से हम निकालते हैं। फिर हमने आपको बताया कि देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। उसी तरह से अगर कभी आपको स्मॉलर देन निकालना हो या ग्रेटर देन निकालना हो तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे आप। फिर हमने ये बताया, देखिए एक अगर आपको एक चार्ट बना के दे दिया जाए और वो आपसे पूछे भाई आप बता दीजिए इसमें से ग्रेटर वन कौन सा है, तो लाजमी सी बात है जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा वही ग्रेटर देन होगा। स्मॉलर बोले तो सबसे छोटा होगा वही स्मॉलर देन होगा। फिर लाइक क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने इस वक्त आपको पढ़ाया है उसके अंदर ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बहुत मायने रखता है।
जो मैंने अभी आपको गिवन एग्जाम्पल दी, गिवन एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको यही बात बताई है कि यहाँ वो ये कह रहा है कि 9 से बड़ा और 15 से छोटा, यानी मोर देन 9 एंड लेस देन 15, तो वो हमारे पास ये सारे के सारे जो है वो फिगर्स आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है कि आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन सिंपल ये होती है कि देख लीजिए, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अपनी मर्ज़ी से इक्वल मेजरमेंट रखें, कोशिश करें कि इक्वल मेजरमेंट रखें। इसके लिए अगर आप स्केल का इस्तेमाल भी करेंगे तो वेल एंड गुड है। जैसे आपको पता है हमारे पास जो स्केल होता है ये सेंटीमीटर पे भी है और ये इंचेस पे भी है। यहाँ देखिएगा मैं सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए आप 1 सेंटीमीटर का हर फिगर ले लीजिए। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, देख लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, सही है ना। इस तरह से आप ये सब इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लाइन बना रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने लाइन नंबर यानी नंबर लाइन निकालने हैं और उसके अंदर बताने होल नंबर क्या। जब इन्होंने वर्ड इस्तेमाल कर दिया होल नंबर, तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। तो ये हमारी क्या है, एक नंबर लाइन है जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट होल नंबर्स को। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है एक, उस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो एक रिलेवेंट क्वेश्चन आया हुआ है उसमें आपने 0, 3, 5 एंड 9, ठीक है, इसकी आपने क्या ड्रॉ करनी है, एक नंबर लाइन, जिसमें आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने तमाम तर ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं होल नंबर, इनको आपने उसके अंदर शो करना है, सही है ना। तो इसको करने का तरीक़ेकार क्या होगा, हेडिंग डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है, जो तरीक़ेकार आपको हमने सिखाया है। इस तरह से ये पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। अब आपको इसलिए बता रहे ताकि आपको वीडियो में क्लियरली मेंशन हो जाए। फिर आपने उसी तरीके से करना है कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है आपने। ये देखिए 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे आप, तो ये 0, 1, टीचर तो ज़ाहिर है उनकी प्रैक्टिस पे है तो वो डायरेक्ट ले रही है, लेकिन आप स्केल की मदद से सारे पॉइंट्स लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सही है। ये सपोज़ आपकी मर्ज़ी, आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, 12 ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन एक्चुअली ये जो नंबर दिए हुए हैं ना हमारे पास 0, 3, 5 एंड 9, इसको आपने इंडिकेट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा मैं अलग पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ आपको इंडिकेट करने के लिए। देखिए लिखा हुआ है 0, तो ये आ गया 0, इसको सर्कल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए नंबर लाइन में 3 का है, इसको सर्कल कर देंगे, कितना आसान है। फिर देखेंगे 5 का है, ये रहा, इसको सर्कल कर देंगे, सही है। फिर देखेंगे 9 का है, ये रहा, इसको सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा जो हमें होल नंबर लाइन में शो करना था, तो उसका पैटर्न या उसका तरीक़ेकार ये होगा। इसकी मदद से हम बाआसानी जो है कोई भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर मैंने आपको दिया हुआ, इसी तरह से अगर सपोज़ अगर मैं आपको दे देती हूँ, ये देखिए, सही है, ये मैंने आपको दे दिया है। तो अब यहाँ पर जो है ये है लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब ये है कि 5 से कम। तो 5 से कम क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4। सिर्फ आपने 0, चूँकि होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा। तो जो भी लाइन आप बनाएंगे ना उसके अंदर आप 0, 1, 2, 3, 4 तक के नंबर लेंगे, फिगर लेंगे, इससे आगे नहीं लेंगे, इसलिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देंगे। इसी तरह से इन्होंने और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक जगह दिया हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 74, यानी 74 से बड़े और 74, तो 74 से हम स्टार्ट करेंगे, 74, 75 और इस तरह से आप
आगे लेते चले जाएंगे। तो इस तरह का ऑर्डर एग्जाम में बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको नंबर लाइन पे जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं या फिगर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। तो यूनिट नंबर 2 में जो एक्सरसाइज हमारी 2.1 है इस वक्त, उसको हम कंक्लूड इसी मैनर में करते हैं कि यहाँ आपने देखा कि हमने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो इस वक्त सॉल्व कराए। डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमने ये भी आपको बताया कि देखिए जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप इस पैटर्न के ऊपर या दिए गए एग्जाम्पल्स को या सोल्यूशन को सामने रखते हुए प्रॉपरली वर्क करेंगे जिस तरह आपको सोल्यूशन ऑर्डर दिया है। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिव्यू दे देती हूँ एक्सरसाइज यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो आपको मिल जाएगा प्रॉपरली क्वेश्चन की शक्ल में। आपने प्रॉपरली क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद जो एक एग्जांपल मैंने अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में बताई है वो तो आपने फॉलो करना ही है, लेकिन साथ साथ और दीगर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने उसमें दिए हुए हैं आपको, सही है, उसको भी आपने सेम पैटर्न पे सेम मेथड से सॉल्व करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 36 का मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड द सक्सेसर एंड हाउ टू फाइंड द प्रीडिसेस। तो यू शुड बी फाइंड आउट द सक्सेसर देन आफ्टर द फिगर, लेकिन 36 के बाद आता है 37। और जब हम प्रीडिसेस के बारे में बात करते हैं देन बिफोर द फिगर, प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले। तो हमने यहाँ पे 35 ले लिया। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ 69 लिख देती तो 69 का सक्सेसर होता 70 और इसका प्रीडिसर होता 68। तो इसी तरह से और दीगर क्वेश्चंस भी आपके पास गिवन है, उसको आप बिल्कुल सेम ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा था उसमें हमने आपको बताया टू फाइंड आउट द 3 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। अब देखिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन जो आ गई थी ना वो आ गई थी होल नंबर्स की, सही है ना। तो होल नंबर में आपको पता है 0 तो 0 डिजिट लाजमी होगा। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली थी 509 की, और हमने आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया है वो दिया है 609। 709 भी हो सकता है, 809 भी हो सकता है। यानी इसमें तो आपने करना है कि आपने आगे के आने वाले 3 एग्जीक्यूटिव होल नंबर्स बताने। तो ये 510 है, 511 है, 512 है। तो ये आपने जो है वो यहाँ पर क्लियरली शो करना है। इसी तरह से अगर एग्ज़ाम में 3 की जगह, जैसे मैं भी अगर आपका टेस्ट प्लान करती हूँ, जब कभी भी आपका टेस्ट शेड्यूल में मैथ्स का टेस्ट आएगा तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट शुड बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन अराइज। हो सकता है कि मैं यही वाली चीज़ डिफरेंट क्वेश्चन एरिया की शक्ल में आपसे पूछूं। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली टीचर ने हमें एक लाइन दी है, उस लाइन को सामने रखते हुए हमने इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करना है और तमाम तर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। फिर हम मूव करके गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना, ये स्मॉलर भी हो सकते हैं, ग्रेटर दैन भी हो सकते हैं। हमने आपको जो एग्जांपल दी है वो स्मॉलर दैन 6 की दी है। मे बी मैं आपसे बोलूँ स्मॉलर दैन 5, ग्रेटर दैन 6, कुछ भी हो सकता है। अब नेचुरल नंबर है तो सबसे पहला जो मार्किंग रेशियो होता है जिसमें टीचर सामने रखते हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करता है, वो ये होता है कि आया स्टूडेंट ने ये नंबर 0 से तो स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो 0 से स्टार्ट करता है तो नेचुरल नंबर का फिनोमेना गलत हो जाता है। 0 हमारा होल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास स्मॉलर देन 6 को हमने इस तरह से सॉल्व किया कि 1 2 3 4 एंड 5। लाइकवाइज इसी तरह के और मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो आपको इस क्वेश्चन एरिया का हिस्सा नज़र आएंगे और आपने सेम मेथड से उसे कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो था, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था ग्रेटर दैन, बिल्कुल सेम होगा। ग्रेटर दैन 76 का मतलब होता है 7 8 9 10। ये ग्रेटर दैन 7 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, इसी तरीके से सॉल्व होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा मैंने यहाँ पे